प्यारे बच्चों, आज की कहानी है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश जो कि राजाओं के भी राजा थे और एक श्रेष्ठ विष्णु भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने सुदर्शन चक्र देकर आशीर्वाद दिया, जिस कारण उनका राज्य बहुत फूला फला और राज्य की जनता भी बहुत खुश रही। एक बार नारद मुनिवर इंद्र के देवलोक में जा पहुँचे। नारद जी, नारायण 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 नारायण। इंद्र, आपने अम्बरीश के बारे में सुना है क्या? अम्बरीश की जो सुरक्षा करता है हमारे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। इंद्र, नारद जी, मैंने भी उनके बारे में सुना है। वो महाविष्णु के लिए व्रत रखने वाले हैं। नारद जी, ऐसा भी सुना है। इंद्र, अम्बरीश भगवान विष्णु के लिए एक व्रत करने वाला है, तो वो तुमसे भी बलवान हो जाएगा। मैंने तो ये सूचना दे दी, अब आगे क्या करना है ये खुद ही सोच लो। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। जब इंद्र दुविधा में पड़ गए थे, तब वहाँ दुर्वासा मुनिवर का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनिवर सप्त ऋषियों में से एक हैं। अत्यधिक क्रोध प्रकृति के, सोच में पड़े रहने वाले इंद्रदेव ने दुर्वासा मुनिवर के चरणों में प्रार्थना की। दुर्वासा मुनिवर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र, हे महामुनिवर, आपके आगमन से मेरा राज्य पवित्र हो गया है। दुर्वासा मुनिवर, मेरा आशीर्वाद हमेशा, तेरे विनय से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे वर चाहिए तो मांग। इंद्र, हे महामुनिवर, आपने राजा अम्बरीश के व्रत के बारे में सुना है क्या? वो अपने आप को बहुत बड़ा विष्णु भक्त साबित करना चाहता है और साथ ही मैं बहुत बड़ा राजा हूँ ये भी सिद्ध करना चाहता है। अम्बरीश का व्रत इस साल के अंत में पूर्ण होने वाला है। कल ही उसका व्रत संपूर्ण होने वाला है। दुर्वासा मुनिवर, ये सच है और ये एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। इंद्र मन में, अम्बरीश अगर अपनी बात से थोड़ा सा भी चूकता है तो दुर्वासा मुनिवर के क्रोध का शिकार बन जाएगा। इसीलिए व्रत को पूरा ना होने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न करना होगा। ऐसा सोचकर इंद्रदेव आनंद से अपना सर हिलाने लगे। अगले दिन दुर्वासा मुनिवर पहुँचे। राजा अम्बरीश, आपका आना ही मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। विराजिए, मेरे यहाँ आप भोजन करके मेरे और मेरे राज्य के लोगों को आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। दुर्वासा मुनिवर, अम्बरीश, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक भी चुका हूँ, अभी स्नान करके आता हूँ, उसके बाद साथ बैठकर खाएंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनिवर तालाब के यहाँ स्नान करने चले गए। सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षण भर का समय घंटों में बदल गया। तभी एक वृद्ध सन्यासी राजा अम्बरीश के महल पर आ पहुँचे। वृद्ध सन्यासी, महाराज, मुझे लगता है आप थोड़ा सा तुलसी का जल लेकर अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं और जब दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उनके साथ भोजन कर सकेंगे। राजा अम्बरीश, दुर्वासा मुनिवर तो मेरे अतिथि हैं। उनके स्नान के पश्चात व्रत को पूर्ण करके उनके साथ भोजन करने का ऐसा मेरा विचार है। वृद्ध सन्यासी, महाराज, शुभ मुहूर्त का समय हो रहा है। अगर आप व्रत संपूर्ण करेंगे तभी उसका फल आपको मिलेगा। उस समय के बाद उसका कोई फायदा नहीं और सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। एक घूंट तुलसी का जल पीकर अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। ऐसा करने से आपके व्रत में कोई विलंब नहीं आएगा। ऐसा तगाजा देने पर और कोई मार्ग नहीं रहा, इसीलिए राजा अम्बरीश ने एक बूंद तुलसी तीत का पान कर लिया। दुर्वासा मुनिवर, अम्बरीश, अतिथि को कैसे मान देना है ये तू समझ नहीं पाया है। मेरे स्नान करने से पहले तूने व्रत कैसे खत्म कर दिया? राजा अम्बरीश, हे मुनिवर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ तुलसी तीत का पानी ही ग्रहण किया है। चलिए अब हम एक साथ भोजन करेंगे। दुर्वासा मुनिवर, असंभव, अतिथि को ऐसे ही अपमान करोगे, तेरे अपराध का दंड तो अवश्य मिलेगा। उसी समय ऋषि दुर्वासा ने एक राक्षस को बुलाया। राक्षस, मुझे हुक्म दीजिए। दुर्वासा मुनिवर, इस राजा अम्बरीश ने अपराध किया है, तू इसके प्राण छीन ले। ऐसा कहने पर उस राक्षस ने राजा की ओर देखा। द्वारपालों ने राजा की सुरक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा अम्बरीश, कुछ मत करना, मैं देख लूंगा। द्वारपालों ने एक दूसरे को देखकर अपनी तलवारों को म्यान में रख दिया। राजा अम्बरीश, हे भगवान, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे और मेरे लोगों की रक्षा आपको ही करनी है। पर राक्षस राजा की ओर बढ़ रहे थे। तभी राजा के सिर के ऊपर हवा को चीरती हुई ध्वनि के साथ सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया।
वहां से उस राक्षस के पास रुकते ही सुदर्शन चक्र, इससे पहले राक्षस कुछ और सोच पाता, उसका सर धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन चक्र जिसे कोई भी नहीं रोक सकता, वह अब दुर्वासा मुनिवर की ओर चल पड़ा। जब मुनिवर को यह पता चला कि वो इसे रोक नहीं सकते हैं, तो वे भागने लगे। दुर्वासा मुनि जहाँ जहाँ भागते थे, ये चक्र उनका पीछा करता गया। दुर्वासा मुनि ब्रह्मदेव के पास सत्यलोक में जा पहुंचे। दुर्वासा मुनिवर, भगवान मुझे सुदर्शन चक्र से बचाओ। ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दुर्वासा जाओ, कैलाश के भगवान शिव से अपने लिए सहायता मांगो। दुर्वासा मुनिवर जंगल और गुफाओं को पार करके बर्फीले पर्वत से सजे कैलाश पर जा पहुंचे। दुर्वासा मुनिवर, ईश्वर प्रभु बचाओ बचाओ, सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। भगवान शिव, वापस चली जाइए दुर्वासा ऋषि, आपने एक विष्णु भक्त का अपमान किया है। वहाँ विष्णु आप पर बहुत क्रोधित हैं, इसीलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनिवर बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो गए। दुर्वासा मुनिवर, विष्णु व प्रभु, अपने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। भगवान विष्णु, दुर्वासा, आपने मेरे भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया है, अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए और भूल कर बैठे। आपने जिनका अपमान किया है उनसे क्षमा मांगिए, सिर्फ वे ही मेरे सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा वहीं जा पहुँचे जहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया था। दुर्वासा मुनिवर, राजा अम्बरीश, मैं खुद तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब मेरे जीवन तेरे कर्म से ही सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। राजा अम्बरीश, हे भगवान, इन मुनिवर पर जो मेरी श्रद्धा पहले दिन से थी वही आज भी है, और उनकी गलती के लिए उन्हें क्षमा करें। उनको कोई भी दंड मत दीजिए, इसीलिए उनको आघात ना करके सुदर्शन चक्र को वापस ले लीजिए। दुर्वासा मुनिवर, अम्बरीश, तू एक असली भक्त है, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। अपने क्रोध को मैं ही नहीं रोक पाया, मृत्यु की सीमा तक चला गया, मुझे आपने बचा लिया। जीते रहो अम्बरीश, सालों तक जीते रहो, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ।